सो हेलो एवरीवन, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था 2023 के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन मैंने करवाया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे करने वाले हैं। तो 41 से देखते हैं। तो रक्त का लाल रंग किस निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखो, हमारे रक्त का लाल रंग हेपरिन। हेपरिन क्या होता है? अब देखो मैं बताती हूँ हेपरिन क्या होता है। हेपरिन हो जाता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसी के कारण हमारे ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? हेमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये तीनों किस चीज में हेल्प करते हैं? ये किस में हेल्प करता है? ये रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है। रक्त का थक्का बनता है। और हमारा हेमोग्लोबिन क्या करता है? ये हमारे ब्लड में जो होता है लाल रंग, इसी के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें खाली जगह होती है जो कि, और हमारा आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी किसके कौन सा रंग का होता है? आरबीसी क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? काला, पीला, लाल या फिर हरा। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल के नाम से ही पता चल रहा है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? हमारे पत्ता में पाया जाता है, यानी कि लीव्स में पाया जाता है। ये किस चीज में हेल्प करता है भाई? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि पत्ते में पाया जाता है। कैसा हुआ? हरा रंग का हो जाता है। दांत के कठोरतम भाग का नाम क्या हो जाता है? दांत के कठोरतम भाग का नाम क्या हो जाता है? इस डेंटाइन, इनेमल या फिर मज्जागोहा या फिर किनेमाइन। दांत के कठोरतम भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण किसका आवश्यक होता है? थायरॉक्सिन में क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज या फिर क्लोरीन, मैग्नीज, आयोडीन या फिर आयरन। तो थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड में किस चीज का होना जरूरी है? हमारे आयोडीन का होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? देखो, थायरॉक्सिन में किस चीज का कम होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। अब तो मैं ये चीज बता देती हूँ कि आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, जिसको घेंघा बोला जाता है, जिसमें गले में इतने बड़े से निकल जाता है ना गला, तो उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? आयोडीन होना चाहिए थायरॉक्सिन के लिए। ठीक है। अपघटन का उदाहरण क्या है? तो अपघटन का उदाहरण है क्या? अपघटन, हमारा गाय अपघटन करता है, यानी कि तो होता है नहीं भाई, कौन करता है? कवक करता है। देखो, ये तीनों तो तुम्हारा नाम देखा से अपघटक, यानी कि क्या होता है? सेप्रोफाइट, जो कि तोड़ता है, सड़े गले पदार्थ पे तोड़ता है। तो हमारा गाय भैया तो नहीं खाता भाई, गाय भैया, भैया नहीं भैया। पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के मुख्य स्रोत कोयला, लकड़ी, पानी या फिर सूर्य। अरे हमारे दिनकर बाबा सबसे ज्यादा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? हमारे पर्यावरण का हिस्सा क्या है? वायुमंडल, जलमंडल या फिर स्थलमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। ये तीनों मिला के क्या बनते हैं? हमारा वायुमंडल बनता है, यानी कि निम्नलिखित में से एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो कितने पोषी स्तर होते हैं? एक पोषी स्तर होते हैं, दो पोषी स्तर, तीन या फिर चार। तो कितने होते हैं? एक, यानी कि एक पहले हम लोग, फिर क्या होता है? पहले एक प्लांट्स होता है, फिर उसको बनता है, फिर उसको क्या करते हैं? फिर हम लोग खाते हैं, फिर हमको भी कोई खा लेगा। तो दो कितने होते हैं? तीन होते हैं, यानी कि हम लोग को कौन खा सकता है? हम लोग को बाघ खा सकता है। तो कितने पोषी स्तर होते हैं? तीन पोषी स्तर होते हैं। ठीक है। सर्वोच्च पोषी स्तर किसके पास होता है? वही बाघ के पास ही होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अविकरणीय स्रोत है? अविकरणीय स्रोत क्या होता है? अविकरणीय स्रोत यानी कि जो फिर से हम नहीं ला सकते, यानी कि जिसको हम लोग फिर से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम लोग फिर से नहीं पा सकते, उसको क्या बोला जाता है? फ्रंटियर, यानी कि सूर्य, पवक या फिर बहता पानी। तो क्या है? पेट्रोलियम। इसको हम लोग बचा बचा के काम करनी चाहिए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का वास्तविक स्रोत
जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिक के संकलन, सूर्य, चंद्रमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या है? सूर्य है। ये जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। यानी कि जैसे कि गौठा, उसको क्या करते हैं? जलाते हैं, हमारे लिए खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो क्या है वो? हमारे लिए ईंधन है। ठीक है। यूरो 2 का संबंध किस चीज से है? यूरो 2 का संबंध जो हमारा वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का किस चीज संबंध है? वायु प्रदूषण से है। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर केसेस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? अब देखो, मैंने तभी बताया था कि प्रिज्म क्या करता है? श्वेत प्रकाश को उसके विभिन्न रंगों में बांट देता है, यानी कि 7 रंगों में विभिन्न वर्ण में बदल देता है। तो इसी को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपित कौन कर देता है? कांच की झिल्ली, समतल झिल्ली, गोलीय दर्पण या फिर प्रिज्म? तो हमारी प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ऊर्जा को सीधे बहुत विद्युत में बदलने वाले को युक्ति को क्या कहलाती है? अब देखो, सोलर को हम लोग इलेक्ट्रिक में चेंज करते हैं, तो इसके लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? डेनियल सेल। देखो, डेनियल सेल किस चीज का यूज किया जाता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारा कौन सा चेंज करता है? डेनियल सेल करता है। लेक्स सेल क्या हो जाता है? ये बैटरी होती है। सौर्य सेल क्या हो जाता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, सौर्य ऊर्जा को सौर्य सेल ही बदलेगा ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3। अब क्या बोला है? प्रबल क्षारक कौन हो जाता है? सबसे स्ट्रॉन्ग क्षारक कौन सा होता है? बताओ। NaOH, कॉपर ऑक्साइड या फिर अमोनियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो कौन सा होता है? तो हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। शुष्क बर्फ की रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? अच्छा, ये किसका रासायनिक सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% हमारे इन्वायरमेंट में पाए थे। ये क्या है? ये वाटर है। ये क्या है? पेरोक्साइड है। ये क्या है? ये शुष्क बर्फ है, यानी कि कार्बन क्लोराइड है। यानी कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फल पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गुड क्वेश्चन। फल पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? एथिल, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन? तो फल पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एथिलीन। अच्छा, एथिलीन को क्या बोला जाता है? एथिलीन को इथाइन, इसको क्या बोला जाता है? हमारे मार्केट में बिकता है एथिफोन के नाम से। ठीक है, ये क्या है? एथिलीन है। गोबर छत्ता कैसा है? गोबर छत्ता यानी कि मशरूम क्या है? एक मित्रजीवी है, एक परजीवी है, फिर स्वपोषी या फिर एक शैवाल है, यानी कि एल्गी। नहीं भाई, एल्गी तो बिल्कुल नहीं है। स्वपोषी यानी कि जो खुद से खाना बनाता है उसको भी। जो परजीवी यानी कि जो दूसरों पे खाना पे आश्रित रहता है, या फिर मित्रजीवी क्या होता है? जो सड़े गले पे खाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सेप्रोफाइटिक। गोबर छत्ता कैसा होता है? मित्रजीवी हो जाता है। अब देखो, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? देखो, तो पहला क्या लिखा है? O2। ये किसका हो जाता है? गैस, यानी कि हमारा गैस जो होता है O2 में पाया जाता है। उसके बाद O3, O4। आज तक O5, O3 का दिखा कभी नहीं ना। तो ये कैसा होता है? ओजोन क्या होता है? हमारा O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण के कितने विधि होते हैं? कौन सी विधि से खाता है खाना? तो मैंने अभी बताया था कि कवक कैसे हो जाता है? सड़े गले पदार्थों पे करते, यानी कि स्वपोषी खुद से खाना बनाता है, संबोधी या फिर मृत्यजीवी, यानी कि वो क्या करते हैं? मृत्यजीवी होते हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थों पे खाना को खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तत्व में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिक तत्व में जैसे कि ये एक प्लांट था, इन्होंने खाना बनाया, इसको हम लोगों ने खाया। ये मतलब प्लांट से खाया, मतलब छोटे छोटे जैसे कि चूहे, खरगोश, इन्होंने खाया। इनको किसने खाया? बिल्ली ने खाया। बिल्ली को किसने खाया? बिल्ली को बाघ ने खाया। तो ये कैसा हो जाता है? ये यूनिडायरेक्शनल। अब तुम बाघ को थोड़ी खाओगे? नहीं भाई, अब तुमको बाघ थोड़ी खाएगा। तुमको तो बाघ खाएगा, लेकिन तुम बाघ को थोड़ी खाओगे, यानी कि बाय डायरेक्शनल लेते। ये कैसा था? यूनिडायरेक्शनल था। तुमको खाया तो उसके बाद तुम बचोगे तब तो खाओगे। तो कैसा होता है? एक दिशीय होता है। उसके बाद मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? भाई दिल, हमारा दिल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एट्रिया। इसको भी बोलते हैं एट्रिया। इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। इसको भी बोलते हैं वेंट्रिकल।
ये कैसा है हमारा राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। दिल के कोष्ठक 4 होते हैं, दिल एक ही होता है, ठीक है बस। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसकी किसकी अधिक सम जानता है, यानी कि हम लोग सबसे ज्यादा किससे मिलते हैं भाई? हम लोग के पूर्वज किससे मिलते थे? हम लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कहाँ से आए हैं? तो हम लोग आए हैं कहाँ से? चिंपैंजी से, मकड़ी से, औसतन से, या फिर जीवाणु से। तो हमारी हरकतें किसकी तरह है? जीवाणु के। कुछ लोगों की अभी अभी हरकत चिंपांजी की तरह ही होती है, ठीक है। दूध से दही बनने के निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण? अबे प्रकाश संश्लेषण से दूध से दही कैसे बनता है? फिर तो हमारी मम्मियाँ भर दी दूध को रखती बाहर में। अपघटन, किण्वन या फिर उत्सर्जन, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन होती है, यानी कि फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन, अब तो मैं भी बता देती हूँ कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से क्या हो जाता है? हमारा एथेनॉल बनता है, यानी कि शराब बनता है। वो किसका उपयोग करके बनता है? ईस्ट का प्रयोग करके बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। अब मैंने बताया था विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ज्यादा क्रियाशील धातु जो होता है कम क्रियाशील वाले को उसके जो होता है मॉलिक्यूल से हटा देता है। द्विविस्थापन क्या होता है? यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। संयोजन क्या होता है? यदि दोनों को ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्ले। उसके बाद क्या होता है? अवक्षेपण। अवक्षेपण किसको बोलते हैं? जिसमें हाँ देखो, अब आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन में होता है, ठीक है। अब बोला कि इसमें क्या बोला है? संतुलित नहीं है, यानी कि इधर भी सेम होना चाहिए, इधर भी सेम। अरे देखो इधर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर क्या है? 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये तो हमारा बैलेंस है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, ये तो बैलेंस है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 2 KCl है, 2 क्लोरीन है, 2 KCl है, 2 क्लोरीन है। उसके बाद 3 2 देखो 3 × 2 = 6, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं? 6, यानी कि 3 2 6 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? यानी कि ये तो बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे NO2 ऑक्सीजन कितने हैं? इतने हैं, इधर नहीं है, तो ये कैसा होगा? किसी भी उदासीन विलयन का pH क्या होता है? उदासीन। देखो pH की स्केल कितनी हो जाती है? 0 to 40। यहाँ पे कितने होते हैं? 7। इधर जाएंगे तो कैसे होते हैं? बेसिक। इधर जाएंगे तो कैसे होते हैं? एसिडिक। अब बोला है उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि जो बीच में होगा वही न्यूट्रल होगा, यानी कि इसका कितना हो जाता है? 7। अब 0 क्या होगा? ये तो एसिडिक होगा। ये क्या होगा? ये भी एसिडिक होगा। ये कैसा होता है? बेसिक होता है भाई, सबसे ज्यादा बेसिक, भारी बेसिक। हमारा कैसा होता है? ये वाला आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? हमारा प्राकृतिक सूचक मिथाइलिन, फिलानिन, इसको तो हम लोग बनाते हैं भाई, मिथाइल ऑरेंज इसको बनाते हैं, इसमें से कोई नहीं थी। यानी कि हल्दी, हल्दी क्या होता है? पेड़ पे उगता है, तो ये कैसा होता है? प्राकृतिक ही हुआ ना, प्राकृतिक सूचक है। जैसे कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 6, यानी कि ये 5, ये 6 नहीं भाई, तुम याद रखो, यदि तुम अच्छे से कपड़े धोगे तुम्हें क्या मिलेगा? 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। यानी कि कितने उसमें वाटर होने चाहिए? 10, यानी कि 10 बाल्टी पानी तुम 10 बार धो तो तुम्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे, यानी कि धोबिया सोडा का कैसा होता है? सॉरी फॉर द बैड ट्रिक्स, बस एग्जाम में याद रहते हैं ऐसे ऐसे करने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जो अलग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उस दिन मैंने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है? हड्डी जोड़ने में की जाती है। किस में यूज किया जाता है? हड्डी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाता है? सबसे कठोर भाई, सबसे कठोर लोहा, सोना, चांदी, हीरा, बाय द फाइनेंशियली और बाय द ऐसे, यही होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 4.42 होता है। सबसे कठोर क्या होता है? हमारा हीरा होता है। खरीद के देना, मतलब सबसे ज्यादा मैंने कठोर पदार्थों में खोज के दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को, लाल को रेड को ब्लू में चेंज कर देता है? कौन सा करता है?
यानी कि रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है, रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है, यानी कि कैसा हो रहा है, रेड टू ब्लू, यानी कि तो ये इसको करते तो कैसा होता है, ब्लू चेंज हो जाता है रेड में। ठीक है, देखो BAR, इससे याद रखो, मैं बताते फिर से, BAR यानी कि ब्लू को रेड में चेंज करेंगे तो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक में क्या होता है, H+ होने चाहिए, रेड को ब्लू में चेंज करता है तो वो कैसा हो जाता है, RBB। तुम सीधा याद रखो, RB एजुकेशन फॉर बिहार, यानी कि रेड को ब्लू में चेंज करता है कौन, बेसिक नेचर का होता है, कैसा होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, तो अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, ये तो मैंने उस दिन भी बताया था। अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, जो मतलब एक आते हैं उसको हटा देते हैं, तो अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर उत्तल अवतल दोनों, या फिर बाइकॉन्वेक्स लेंस। नहीं भाई, तो अवतल लेंस को बोला जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो तुम्हें पता है विव ग्योर, इधर से इधर जाने पे क्या होता है, हमारा लैम्डा होता है, यानी कि हमारा वेवलेंथ होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। इसमें क्या पूछा गया हमारे क्वेश्चन में, दृश्य प्रकार के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, रेड का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कैसा जोड़ा जाना चाहिए, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम, या फिर दोनों में, या फिर देखो समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैसा होता है, 1/r + 1/r, इससे क्या होगा, घट जाएगा ना। और हम लोग पार्श्व क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसा होता है, R1 + में R2, तो कैसे जोड़ना चाहिए, हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, किस अपघटन में धन और ऋण का चिन्ह नहीं हो जाता है, वोल्टामीटर में होता है, एमीटर नो उसमें भी होता है, विद्युत सेल उसमें होता है, तो कुंडली में कैसा होता है, कुंडली में नहीं होता है भाई। इसमें कैसे पता करोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समांतर किरणें पर आपतित होते, परावर्तन के बाद किरण पुंज होगा, कैसा होगा, तो परावर्तन के बाद कैसा होगा, अपसारी होगा। ये देखो, ये अभिसारी लेंस है, ऐसे 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 ऐसे, अब ये समांतर से कैसे होगा, फैलती चली जाएगी, यानी कि मैंने बताया, तो देखो जैसे इधर होना चाहिए ऐसे इधर होना चाहिए, यानी कि ये अभिसारी एक बिंदु पे है, फिर कैसे फैल, ये कैसा होता है, अपसारी होगी, यानी कि फैलेगी। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक कैसा होता है, वाट किसका होता है, वोल्ट का। जूल किसका हो जाता है, हीट का। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। और हमारा वेबर कैसा है, चुंबकीय फ्लक्स का कैसा होता है, वेबर होता है। एक एमीटर इतना शून्य के बीच में इतना विभव में एमीटर का आपतन लिस्ट काउंट बताना है। लिस्ट काउंट बताओ कितना होता है इसका, लिस्ट काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोध का समांतर हो तो उसके समतुल्य प्रतिरोध होता है, उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसा होता है। अच्छा, मैंने बताया था कि प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, समांतर में कैसे जोड़ते हैं, 1/r + 1/r, तो 1/r, यानी कि ये कैसा हो जाता है, प्रतिरोध ऐसा आएगा। अब डिवाइड में कर रहे हो भाई, प्लस तो कैसे आएगा अधिक, तो कैसा होता है, प्रतिरोध के बराबर तो कभी नहीं आएगा, तो कैसा होता है, कम ही होता है। और यदि बोलता तुम्हें यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, यदि बोला जाता श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, तो कैसा होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते तब कैसा होता है, ज्यादा होता। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, समांतर क्रम में, तो हम लोग क्या देंगे, ये वाला ऑप्शन देंगे। तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर कभी। ठीक है, चलो।